3। इसमें त्रिभुज के कई युग्म दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि कौन कौन से युग्म समरूप है और कौन कौन से समरूप नहीं है। इसमें टोटल 6 आकृतियां दी गई हैं। जैसे आप पहला देखें, ये है ABC और ये दिया है 60 डिग्री, ये दिया है 80 डिग्री और ये है 40 डिग्री। इसी तरह का एक और आकृति है, नाम है इसका PQR और ये है 80 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री। हमें ये बताना है कि क्या ये दोनों आकृतियां समरूप हैं, क्या ये दोनों आकृतियां सिमिलर हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 3 प्रमेय समझे हैं। एक हमने पढ़ा ए समरूपता, दूसरा पढ़ा एस समरूपता और तीसरा पढ़ा एस समरूपता। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि क्या यह एंगल को सपोर्ट कर रहा है। तो हाँ, कर रहा है। क्यों? कि ए का जो संगत है एंगल P है और हम देख रहे हैं कि 60 डिग्री है तो यह भी 60 डिग्री है और ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री है, ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री है। तो यहाँ पर हमें ए समरूपता पता चल रहा है। तो अब इसलिए हम इसको समरूप त्रिभुज कह सकते हैं। इसको लिखेंगे कैसे? तो ऐसे लिख देते हैं। पहले लिखते हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में एंगल A बराबर एंगल P बराबर 60 डिग्री, संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो संगत कोण B का कौन सा होगा? Q, C का कौन सा होगा? R और A का कौन सा होगा? P। तो A के साथ हमने P को बराबर किया और दिया है दोनों 60 डिग्री। B को हमने Q के साथ बराबर किया और ये दिया है 80 डिग्री और C को हमने R के साथ बराबर किया और यह दिया है 40 डिग्री। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एंगल एंगल एंगल, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए समरूपता के अनुसार त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से हम लोग आकृति 2 पर विचार करते हैं। जो दूसरी आकृति दी गई है इस तरह की दी गई है, इसका भी नाम है ABC और इनकी भुजाएं दी गई हैं 2, 3, 2.5। देखिए इसमें कोई मात्रक नहीं दिया गया है। तो जब मात्रक नहीं दिया गया रहता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। मतलब 2 इकाई, 3 इकाई, 2.5 है ना। इसमें सेंटीमीटर मीटर वगैरह नहीं दिया है। ठीक इसी तरह से जो दूसरी आकृति है उसकी भी भुजाएं दी गई हैं। ये छोटा सा त्रिभुज है, ये थोड़ा बड़ा सा है, लेकिन हमें तो यहाँ प्रमेयों का प्रयोग करके ये बताना है कि ये सिमिलर है कि नहीं है। तब यहाँ पर देखिए, संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, ऐसा हमने प्रमेय पढ़ा हुआ है। अब दोनों त्रिभुजों में फिर उसी तरह से विचार करते हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। अब यहाँ पर अगर हम इस AB के साथ, अगर हम इस AB का संगत भुजा QR को मान लें
अगर हम यहाँ लिखें कि ए बी बटा क्यू आर, हम 2 से देख रहे हैं कि 2 के गुणज 4 होता है ना, और 2.5 का गुणज 5 होता है, और 3 का गुणज 6 होता है। तो हमने क्या किया, ए बी का संगत क्यू आर को माना। अगर हम बी सी को संगत पी आर के साथ माने और ए सी को संगत पी क्यू के साथ मान ले, अगर इसका मान हम बैठाएं तो ये आएगा आपको 2/4, ये आएगा 2.5/5 और ये आएगा 3/6। अगर इसको हम लोग ऐसे कटा दें, 2 बार में कट रहा है ना, 2 2 जा 4 या 2 दूना 4 आप बोलो। 2.5 से भी इसको यदि कटाएं हम, ये भी 2 बार में कट जाएगा और ये भी 2 बार में कट जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि तीनों के जो अनुपात हैं आपस में क्या है, इक्वल है। बी सी बटा पी आर, ए सी बटा पी क्यू बराबर 1/2 लिख सकते हैं। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि यह क्या हो गया, भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं के साथ क्या है, समानुपात में है, समानुपात में है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि एस समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो इस तरीके से हम लोग जो भी इसमें शेष आकृतियाँ दी गई हैं उसका जांच आप कर सकते हैं। उसमें तीनों प्रमेयों का प्रयोग आपको करना है। या तो आप ए समरूपता का प्रयोग कर लीजिए, या एस का प्रयोग कर लीजिए, या एस का प्रयोग कर लीजिए। तीनों को आपको याद रखना चाहिए। अगर आप इन तीनों को याद रखते हैं और बनाने का तरीका मैंने आपको बताया है, इस तरीके से आप 6 आकृतियाँ जांच करके बना लीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें।